अस्सलाम वालेकुम। लुकमान अली क्रिकेट स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आईसीसी की दूसरी मीटिंग होना थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही जय शाह भाग गए हैं। पाकिस्तान के सख्त मौकिफ ने बीसीसीआई को बुखला कर रख दिया है। बहुत बड़ी खबर है कि आईसीसी ने दोनों बोर्ड को, बीसीसीआई को भी और पीसीबी को भी 48 घंटों का टाइम दिया है। इन 48 घंटों में 3 तजावीज दी हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं कि इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक पर दोनों मिलकर इत्तेफाक करें और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये 3 ऑप्शन कौन से हैं जो दोनों ही मुल्कों के सामने रख दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने सख्त मौकिफ लिया है, जिसकी वजह से बीसीसीआई एक तरह से बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रही। आज मीटिंग होना थी दूसरी, यानी कि पहले दिन जो मीटिंग हुई 29 को वो मुलतवी हुई थी, सिर्फ 15 मिनट की हुई, और आज दूसरी मीटिंग होना थी, लेकिन सिर्फ भारत ने वक्त मांग लिया है, भारत ने मजीद टाइम मांग लिया है। जय शाह ने कहा कि भाई आज मीटिंग ना करें, आज फैसला ना करें, हमें सिर्फ थोड़ा सा और वक्त दे दें, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। और वो 3 फिर आखिर में आईसीसी ने दोनों बोर्ड को कहा कि भाई ये 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में से किसी एक पर आप दोनों मुल्क इत्तेफाक कर लें तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अब मीटिंग उसी वक्त बुलाई जाएगी जब ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर इत्तेफाक होगा। ये तीनों ऑप्शन क्या है मैं आपके सामने रखता हूं इस वीडियो में। और दूसरी खबर, पाकिस्तान अंडर 19 ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दे दी है, उस मैच पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जबरदस्त परफॉर्मेंस और उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। ये 3 तजावीज आपके सामने रखता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो हमारे साथ पहली बार चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में जाकर आपने इन तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद आपने राय देनी है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये 3 ऑप्शन है जो आईसीसी ने दी हैं और इनमें से किसी एक ऑप्शन पर दोनों बोर्ड्स ने, पीसीबी ने और बीसीसीआई ने इत्तेफाक करना है, उसके बाद मीटिंग का होना है। अब सुनिएगा, मैं आपके सामने रख देता हूं सारी डिटेल। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त मोहसिन नकवी वो भी दुबई में मौजूद हैं और आपने कमेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट करना है। इन तीनों ऑप्शंस के हवाले से अपनी राय जरूर देनी है और साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और वो तमाम दोस्त जो पाकिस्तान से वीडियो देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर से, भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, यूरोप से, यूएसए और इसी तरह से यूके से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अरब ममालिक से, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप देखिए 3 ऑप्शन सुनते जाइएगा। आज फिर इजलास मुलतवी हुआ है और वजह मैंने आपको बताई है कि बीसीसीआई ने टाइम मांगा है। जय शाह साहब राह फरार इख्तियार कर गए हैं और जय शाह के साथ हाथ यह भी हुआ है, यह भी सुन लीजिएगा, यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तीनों ऑप्शन से पहले यह भी सुन लें कि उनकी अपनी हुकूमत ने भी उनके साथ हाथ कर दिया है। उनके फॉरेन ऑफिस ने, वजारत खारजा ने यह कहा है कि भाई हमने तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न शो नहीं किया पाकिस्तान में टीम जाने के हवाले से, ये तो बीसीसीआई का फैसला है। और आप अपने मीडिया को कहा कि आप बीसीसीआई को देखें, उसके बयानात को देखें। यानी कि उनकी गवर्नमेंट ने डिसोन कर दिया है उस स्टांस को जो कि जय शाह और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना किया है। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने तो कोई कंसर्न शो नहीं किया इस हवाले से, लिहाजा उनको वहां पर भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। और जो बवेला हो रहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया हमने तो रोका ही नहीं है। तो लिहाजा यह भी एक बड़ा मसला हुआ है। अब जो टाइम मांगा गया है उनकी जानिब से, वो किस लिए मांगा, ये 3 ऑप्शंस आप सुनिएगा, तो आपने भी बताना है कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अब देखिए पहला ऑप्शन बीसीसीआई को, पहला ऑप्शन है आपके सामने में रखता हूं। हाँ, पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। यह है पहला ऑप्शन, पाकिस्तान मेजबानी करें लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। नंबर 2 सुनिएगा, दूसरा ऑप्शन, तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों, तमाम के तमाम मैचेस, लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। मेजबान पाकिस्तान ही हो लेकिन मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों। यह है दूसरा ऑप्शन। आप तीसरा ऑप्शन सुनिएगा, ये आईसीसी की जानिब से दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये सुनिएगा, पाकिस्तान मेजबानी करे, तमाम मैचेस पाकिस्तान में हो और भारत छुट्टी करे, यानी कि उसमें भारत ना हो, विदाउट भारत पाकिस्तान में तमाम मैचेस हों। ये दोनों बोर्ड्स को, पीसीबी को, बीसीसीआई को, आईसीसी की जानिब से ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करना है और दोनों को कहा गया है कि बेहतर है कि आप दोनों ममालिक मिल बैठकर किसी एक पर इत्तफाक करके आ जाएं। लेकिन आगे भी सुनिएगा, बड़ी अहम चीज है, हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में होगा। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका है
और पाकिस्तान तो किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाना चाहता। इससे आगे बढ़िएगा, भारत की रिवायती हठधर्मी पाकिस्तान भी अपने मौके पर कायम है और साथ में जो काबिल अमल फार्मूला देगा तो बात आगे बढ़ेगी। आईसीसी ने कहा है कि अगर कोई आईसीसी अगर काबिल अमल फार्मूला देगा, पाकिस्तान का ये मौकिफ सामने आया है, यानी कि इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर इत्तेफाक करना है और पाकिस्तान शायद ये कह रहा है कि हमें इन 3 में से भी इनमें से जो काबिल अमल चीज है हम उस पर अमल करेंगे। और वो काबिल अमल क्या हो सकती है कि या तो भारत आए, और अगर भारत ने नहीं आना तो फिर विदाउट भारत पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और आगे बढ़िएगा, मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भारत ठोस वजूहात दे कि हमने क्यों नहीं आना टूर्नामेंट में, और अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी आइंदा किसी सूरत भी भारत में नहीं जाएंगे। और ठोस वजूहात क्या देनी है, उनकी गवर्नमेंट उधर से डिसऑन कर रही है और यही वजह है कि जैशा बीसीसीआई अभी तक आईसीसी को कोई ठोस वजूहात अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया कि ये देखे जी हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है, सिक्योरिटी का मसला है, ये मामलात हैं, कोई लेटर, कोई किसी तरह का भी कोई एक जुमला भी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उसने आईसीसी को जमा नहीं करवाया है। तो ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई आप कुछ चीज दें, क्यों नहीं जमा करवाया, इसलिए नहीं करवाया। ये कहानी आप सुनिएगा कि वो अगर जमा करवाएंगे ना तो पाकिस्तान भी एक लेटर अपनी गवर्नमेंट से बनवाएगा और वो वहां पर जमा करवा देगा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा कि जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होते हम भी जितने इवेंट्स आईसीसी के वहां पर होंगे हम भी किसी में नहीं जाएंगे। तो लिहाजा वो इसलिए इस तरफ नहीं आ रहा कि हम कुछ वहां पर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वहां पर जमा करवा दें या कोई ठोस शवाहिद या कोई ठोस सबूत, कोई ठोस जो भी आप देना चाहते हैं वो दे पाएं। तो ये वो बुनियादी चीज है और उनकी गवर्नमेंट ने इसलिए दिया भी नहीं है उनको कुछ। बीसीसीआई से तो खुद उनकी गवर्नमेंट पीछे अटकी है। और एक और चीज भी हो रही है कि जो आईसीसी के चेयरमैन है उनकी मुद्दत मुलाजमत में, उनकी तकर्री में 1 माह की तोसी हो रही है। अभी जैशा ने 1 हफ्ते बाद, 5-6 दिन बाद अपने इख्तियारात संभालने थे, लेकिन अब 1 माह के लिए उनके अब खबरें हैं कि वो 1 माह के लिए तोसी हो रही है। तो ये बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के सख्त मौकिफ ने भारत को बुरी तरह से बुखलाहट का शिकार कर दिया है। पाकिस्तान का मौकिफ बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लैरिटी है उसमें कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, भारत नहीं आएगा तो फिर हम भी आइंदा कोई मैच खेलने भारत में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये है वो जबरदस्त खबर कि पाकिस्तान ने मुसीबत में डाल दिया है। ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान पर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और उसके बाद बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघल नहीं रही। इनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान इस बार कितना सख्त मौकिफ लेकर जा रहा है और पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटा। ये सबसे अहम खबर है। अब आखिर में थोड़ी सी हम बात करते हैं आज के मैच की, अंडर 19 मैच की। 281 रन नाज़रीन पाकिस्तान अंडर 19 ने बनाए भारत के खिलाफ और भारतीय टीम को आउट कर दिया 238 पर। और पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस है और यूं 43 रन से पाकिस्तान ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की जानिब से, शाहजेब खान की जानिब से, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 159 रन बनाए 147 बॉल खेलकर। तो जबरदस्त, वेल डन पाकिस्तान अंडर 19 टीम। और ये बहुत सारी अच्छी खबरें थी आज सबके लिए। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।